हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी दुनिया ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं जगवंत। फ्रेंड्स, क्या सुपरस्टार राजेश खन्ना रोक सकते थे अमिताभ रूपी सुनामी को? मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि चेंज कुदरत का नियम है। हाँ, इसे कुछ समय तक टाला जरूर जा सकता है, लेकिन अपने घमंड में चूर राजेश खन्ना ये भी ना कर सके। कहा जाता है कि किस्मत राजेश खन्ना पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। राजेश अपने स्ट्रगल के समय में भी अपनी महंगी स्पोर्ट कार में आया करते थे। कहा जाता है कि राजेश अपनी पहली फिल्म राज की शूटिंग के पहले दिन ही सुबह 11 बजे पहुंचे थे, जबकि उन्हें 8 बजे पहुंचना था। उनकी पहली रिलीज फिल्म आखिरी खत थी। राजेश अक्सर कहा करते थे कि मैं कलाकार हूँ, क्लर्क नहीं जो टाइम पर दफ्तर पहुँचे। 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आराधना, जिसमें उनकी हीरोइन शर्मिला टैगोर थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही के बाद लगातार 15 हिट फिल्में देकर वे राजेश बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की कुर्सी पर जा बैठे। राजेश खन्ना की सफलता में उनकी 2 हीरोइन शर्मिला टैगोर और मुमताज़, गायक किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर.डी. बर्मन का बहुत बड़ा हाथ है। राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता में उनके संगीत का बड़ा योगदान रहा है। राजेश खन्ना की फिल्मों के खूबसूरत गानों और राजेश की मनमोहक अदाओं ने ही करोड़ों लड़कियों के अपना दीवाना बना रखा था। कहा जाता है कि राजेश जब अपनी सफ़ेद रंग की कार में कहीं जाते थे तो लड़कियां उस सफ़ेद कार को ही चूम चूम कर गुलाबी कर देती थी। लड़कियों की दीवानगी का ये आलम था कि वह राजेश को अपने खून से खत लिखती थी और राजेश की फ़ोटो अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। अपने फैंस की ऐसी दीवानगी के कारण ही राजेश खन्ना का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये किस्सा बहुत मशहूर है कि फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दरमियान अमिताभ जया भादुड़ी से मिलने आया करते थे, तो राजेश खन्ना कभी अमिताभ से बात तक नहीं करते थे। ये बात जया को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन जया ने राजेश को बोल ही दिया कि देखना, एक दिन अमिताभ तुमसे भी बड़ा स्टार बनेगा। कहते हैं कई बार किसी की कही हुई बात सच हो जाती है, पर राजेश खन्ना ये बात नहीं समझ सके कि अमिताभ रूपी सुनामी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। अपनी ईगो के कारण ही राजेश ने 1971 में अपनी फिल्म आनंद से संजीव कुमार को आउट करवाया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने संजीव कुमार जैसा कोई एक्टर हो। लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी राजेश खन्ना को निराश ही किया, क्योंकि बाबू मोशाय के रोल को अमिताभ ने अमर कर दिया। राजेश खन्ना फिर भी नहीं संभले और 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम में सारी वाहवाही अमिताभ ले उड़े। राजेश खन्ना चाहते तो संभल सकते थे, लेकिन राजेश अपने उसी पुराने स्टाइल पर कायम रहे। 1973 में जंजीर की सफलता से अमिताभ भी एक बड़े स्टार बन चुके थे। धर्मेंद्र तो राजेश खन्ना को पहले ही चुनौतियां दे रहे थे। 73 में धर्मेंद्र 7 हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना के सिंहासन को पहले ही ला चुके थे। फिर भी राजेश खन्ना ने अपनी रोमांटिक इमेज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। शोले, दीवार, प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों की सफलता ने एक्शन फिल्मों के दौर की शुरुआत कर दी थी। 1975 में ही राजेश खन्ना की एक बहुत बड़ी फिल्म प्रेम कहानी, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने,
फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज, शशि कपूर, विनोद खन्ना आदि। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद राजेश ने कुछ एक्शन फिल्में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेश खन्ना के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई आदि अमिताभ के साथ काम करने लगे थे। राजेश खन्ना का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि आज मैं हूं जहां वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन कलाकार थे। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, दिलकश अदाएं दर्शकों के दिलों में घर कर जाती थी। आनंद फिल्म में एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित आदमी की भूमिका को इतनी सहजता और सरलता से निभा पाना काका के ही बस की बात थी। फिल्म सफ़र, अमर प्रेम, आराधना, रोटी, अवतार, अगर तुम ना होते, थोड़ी सी बेवफाई, आनंद, दाग आदि फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी पेश की। आज भी उनके लाखों चाहने वाले हैं जो उनकी फिल्में बड़े ही चाव से देखते हैं। राजेश खन्ना बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, मर्द सबके चहेते कलाकार थे। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी बॉलीवुड अभिनेता को नहीं मिला। ये बात एक बार सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी कही थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और इंडस्ट्री में नए आ रहे कलाकारों ने राजेश खन्ना को काफ़ी पीछे धकेल दिया था। राजेश इससे डिप्रेशन में रहने लगे और बहुत शराब पीने लगे थे। कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने आखिरी समय में काफ़ी बुरे दौर से गुजरे। इस बुरे दौर में उनका साथ उनकी पुरानी दोस्त अंजू महिंद्रू ने ही दिया, जिसे राजेश खन्ना ने डिम्पल के लिए छोड़ दिया था। राजेश खन्ना के दूसरी हीरोइन के साथ अफेयर के कारण ही डिम्पल उन्हें छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। अंतिम दिनों में अंजू महिंद्रू ने ही उन्हें संभाला था, जबकि राजेश अपने अच्छे समय में अंजू से रिश्ता तोड़ चुके थे। अंजू ने एक बार प्रेस में कहा था कि राजेश उनके बहुत पुराने समय के दोस्त थे और मैं उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानती थी, लेकिन राजेश चाहते थे कि मैं उनसे सुपरस्टार जैसा बिहेव करूं, जो मेरे लिए संभव नहीं था। इसी कारण राजेश मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन मैं राजेश को अपना दोस्त मानती रही। राजेश खन्ना चाहते तो अपने आप में सरवाइव कर सकते थे, लेकिन अपनी ईगो और अहम के कारण ऐसा नहीं कर सके। जैसे धर्मेंद्र ने किया, वो राजेश से पहले भी कामयाब थे, राजेश के दौर में भी और अमिताभ के दौर में भी कामयाब थे और आज भी सक्रिय हैं। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्यम शिवम सुंदरम।